morning everyone. My name is Devika and I am studying class 9. So आज हम लोग क्लास 9 का साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, मैटर और सराउंडिंग। तो कोई ये बता सकता है मैटर क्या होता है? Anything that occupies space and has mass is हाँ, तो अगर हम लोग हिंदी में इसका अनुवाद करें तो ये होगा कि ऐसी कोई चीज़ की ना जिसका मास और ना किसी का कोई मास हो और किसी का एक ना स्पेस जो ऑक्यूपाइड करे, जैसे नोटबुक है। अगर मैं इसको यहाँ टेबल पे रखता हूँ तो इसका जो मास है और ना जितना ये मास और ना जितने सरफेस ऑक्यूपाइड कर रही है उसको हम मैटर कहेंगे। तो मैटर हमारे हर एक जगह पे होता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते इसका ये डस्टर का, तो इसका एक मास है और इसका एक फिक्स मतलब एक सरफेस है कि ना जो उसका जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है कि ना मतलब ना जो मैटर नहीं होती। हम जैसे एग्जांपल हो गया थॉट और ना फ्रेंडशिप। अगर आपका है कि कोई मतलब मैं आपसे मतलब दोस्ती करता हूँ, हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम कितनी दोस्ती कर रहे हैं किसी से, कि ना आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि ओ भाई मैं तेरे से इतना ज़्यादा दोस्ती करता हूँ। तो अगर दोस्त के जब वो आपको छोड़ के चला जाता है तो आप तो किसी और से भी दोस्ती कर सकते हो। तो फिर तो ना आप तो दोस्ती कितने भी किसी से कर सकते हो, तो वो मास नहीं है ना तो मैटर है। और मतलब कुछ उसके अभी हम लोग मतलब कुछ बुक्स में सही गलत लिखा है, मतलब ये मत मानना कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। हम लोग जैसे ले टेस्ट, तो अगर आप बर्गर खाते हो तो बर्गर आपके यहाँ रखा है, तो बर्गर को आप अगर अपने मतलब जब आप अपने बर्गर को टंग से टच कराते हो आपको तभी फील होता है वो कि वो उसका टेस्ट कैसा है। तो आप ना टेस्ट को ये देख के नहीं बता सकते कि टेस्ट कितना ज़्यादा है। अगर आप किसी चीज़ को स्मेल कर रहे हो, तो जैसे कि आपने अपने हाथ में एक रोज़ लिया और ना आपने इसको सूंघा, तो ना आप जो रोज़ की खुशबू अच्छी होती है, तो ना रोज़ को आप अगर सूंघोगे तो उसकी तो खुशबू जितनी होगी उतनी होगी। तो अगर आप किसी और चीज़ को लेते हो, जैसे आपने लिया एक परफ्यूम को ले लिया, अगर आप ना किसी परफ्यूम को सूंघते हो उसकी खुशबू अगर ज़्यादा आती है तो आप ना उसको भी मैटर की तरह नहीं ले सकते। कुछ बुक्स में लिखा है कि आप उसको मैटर ले सकते हो, नहीं ले सकते। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। मैटर की कुछ स्टेट्स होती है, 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम सॉलिड की बात करें तो जैसे ही बुक होगी सॉलिड है। अगर आप लिक्विड की बात करें कि जैसे आपने एक ग्लास में वाटर लिया है तो वाटर एक लिक्विड हो गया। अगर आपने ग्लास ऑफ मिल्क लिया, मिल्क एक लिक्विड है। अगर आप ना गैस को लोगे तो गैस में आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारी गैस है। अगर आप अभी हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर की प्रॉपर्टीज होती है, फर्स्ट द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। सेकंड हम अगर बात करें तो द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। आप लोग अपनी नेकेड आइज से भी उनको नहीं देख सकते, शायद से आप लोग किसी एडवांस माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, किसी से नहीं दे सकते। अगर कोई माइक्रोस्कोप ज़्यादा एडवांस ना हो तो मतलब ऐसे ही हो रखा हो, तो आप लोग पार्टिकल्स होते हैं मैटर, तो आप उसको अच्छी तरह से नहीं देख सकते। और थर्ड उसकी है द स्मॉल पार्टिकल्स मेड अ
the small particles have space between them. ये जो बुक है इसमें बहुत सारी पार्टिकल्स ई बुक बना है। तो आप ना इसमें ये देखिए कर सकते हो इसमें कितने पार्टिकल्स है, वो तो देखिए नहीं कर सकते। मतलब कुछ स्पेस भी इसमें कि ये देखिए पूरा चिपक के बना है इसे। और और इसका एक फोर्थ हम एग्जाम्पल है, द पार्टिकल्स आर in doing motion। अगर मोशन एक नॉर्मल मोशन भी हो सकता है और ना ब्राउनियन मोशन भी हो सकता है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब कभी रेस्ट नहीं करते। तो मतलब आप अगर एग्जांपल लो एक ग्लास ऑफ वाटर की, वो उसमें मतलब पानी भरा है तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे से, या तो ऊपर नीचे दाएं बाएं तक घूमते रहेंगे, वो कभी रेस्ट नहीं करेंगे। मतलब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बोल्ट्जमैन। मतलब वो ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने लोगों को बताया था कि ना जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो ग्लास ऑफ वाटर है, जब उन्होंने टेस्ट किया उसमें उनको एक छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिखे जिससे वो जो पानी के अंदर घूम रहे थे। तो जब ना उन्होंने ये ना कहा कि ना ये पार्टिकल्स ना पानी के अंदर से मूव कर रहे हैं, तो मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी उनकी बात नहीं मानी, और जो कॉमन पीपल्स थे उन्होंने उनकी बात ही नहीं मानी। तो वो मतलब बता के लोगों को थक गए कि ना ये इसमें होता है। तो ना फिर उन्होंने ना मतलब सुसाइड करने का कर लिया कि ना कोई बात तो सुन नहीं रहा मेरी, अब क्या करूँगा मैंने जो डिस्कवर किया मेहनत करके। फिर जब ना उसके बाद ना जब मतलब उनका किसी फ्रेंड था, जब उन्होंने देखा कि ना मेरा दोस्त मर गया, कि ना लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, तो ना उसने जब टेस्ट किए पार्टिकल्स में थे, तो फिर तब पता चला कि ये ना पार्टिकल्स होते हैं पानी के अंदर और किसी चीज़ के अंदर। तो अभी हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर। तो जो सॉलिड होता है तो ना सॉलिड होता है उसमें मतलब फिक्स्ड, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब पूरे चिपके होते हैं, मतलब पूरे दबे हुए रहते हैं। और जो लिक्विड होता है, एग्जांपल अगर हम सॉलिड के लिए तो ब्रिक का एक एग्जांपल ले सकते हैं आप। अगर आपने इसको ले लिया, इसमें मतलब स्मॉल पार्टिकल्स है जिससे ये बना है, तो इसमें ना जो पार्टिकल्स है वो एकदम चिपके हुए रहते हैं। अगर आप लिक्विड की बात करेंगे उसमें थोड़ी सी स्पेस होती है, जैसे कि ये है एक ग्लास ऑफ वाटर, ये ग्लास ऑफ वाटर लिया है, तो इसमें ना जो पार्टिकल्स होते हैं वो ना उनमें तो थोड़ी सी स्पेस होती है। तो उसमें थोड़ी सी स्पेस होती है। तो अगर आप पानी का लेंगे, तो अगर आप एग्जांपल ले मिल्क का भी, उसमें भी होता है थोड़ा सा। और अगर थर्ड आता हमारा गैस, जो गैस होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो ना मतलब वो उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए वो ना एक दूसरे से गैसेस एक्सचेंज हो सकती है।